एपिसोड 105। ये कहानी ऐसी लड़की की है जिसने हर हालत से लड़कर अपनी सभी ख्वाहिशों को पूरा किया। इन ख्वाहिशों को पूरा करने में प्रियंका की मां ने उसका पूरा साथ दिया। क्या होगा जब प्रियंका के प्यार की शुरुआत ही लड़ाई से होगी? कौन होगा जो प्रियंका के दिल को समझकर उसे शिद्दत से प्यार करेगा? क्या प्रियंका को अपना सच्चा प्यार मिल पाएगा? क्या वो लड़का प्रियंका के सपनों को पूरा करने में करेगा उसकी मदद? आगा जाना कालिया सुनिए मेरी स्टोरी इनोसेंट गर्ल सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। स्टोरी इंट्रोडक्शन इस स्टोरी में और भी कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में हम स्टोरी के साथ साथ आगे जानेंगे। स्टोरी में हमारी फीमेल लीड का नाम है प्रियंका है। वही दूसरी तरफ मन लाइट का नाम है राजीव, जिसका निकनेम राज है। तो अब मैं बताने वाली हूँ प्रियंका के बारे में। प्रियंका की फैमिली में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। मम्मी का नाम नीलम और पापा का नाम संजय है और भाई का नाम विशाल है। और इसकी एक और फैमिली भी है जो कि उसके पापा के भाई की फैमिली है। उसे फैमिली में प्रियंका के बड़े पापा, बड़ी माँ, बड़ी बहन और बड़ा भाई, भाभी और उनकी एक बेटी है। इस फैमिली के लोग सब पुराने ख्याल आते हैं। इस फैमिली के अकॉर्डिंग लड़कियां सिर्फ घर संभाल सकती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं है। इस सब के बावजूद भी प्रियंका के फैमिली वाले प्रियंका को पढ़ते लिखते हैं और वह आगे जाकर एक बहुत बड़ी फैशन कंपनी की ओनर भी बनती है। लेकिन इस सपने को पूरा करने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें उसकी सपोर्ट सबसे ज्यादा उसकी मम्मी करती है। लेकिन एक हादसे ने प्रियंका की मम्मी को कर दिया इतना मजबूर कि प्रियंका को वो सबसे दूर लेकर चली गई, अपनी एक नई दुनिया बसाने, जहां पर वो और उनके दोनों बच्चे और हस्बैंड रहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका की मम्मी को होना पड़ा इतना मजबूर? क्यों उन्हें अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रहना पड़ा? ये जानने के लिए सुनिए मेरी स्टोरी। गए चलो अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेल लीड, जिसका नाम राजीव है, जिसे सब प्यार से राज और वीर के नाम से जानते हैं। कुछ लोग उसे राज बुलाते हैं तो कुछ लोग उसे वीर बुलाते हैं। राज की फैमिली में उसके मॉम डैड है। मॉम का नाम सौम्या शेखावत, डैड का नाम नरेश शेखावत। यह फैमिली देश की नंबर 1 अमीर फैमिली में से आती है। राज का एक कजिन ब्रदर भी है जिसका नाम ईशान है। दरअसल ईशान उसके चाचू का लड़का है। उसके चाचू की फैमिली में मॉम डैड अरे छोटी सिस्टर भी है जिसका नाम ईशानी है, लेकिन उसकी डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। आप बात कर लेते हैं राज के फ्रेंड्स की। तो राज के बेस्ट फ्रेंड का नाम ईशान, विवेक और राहुल है। ये तीनों ही राज के बेस्ट फ्रेंड है। तो वही प्रियंका के फ्रेंड्स का नाम अनिका, प्राची और रिया है। तो सुनिए हेट स्टोरी का छोटा सा हिस्सा। 4 साल की बच्ची जिसका नाम प्रियंका है पूरे घर में इधर उधर भाग रही थी फोटो की और अपनी मम्मी को देखकर बोली, मम्मी मुझे यह नहीं पहनना, यह अच्छे नहीं है। संजय जी प्रियंका के पापा से गोद में उठा लेते हैं और प्यार से पूछते हैं तो क्या पहनना है हमारी बेटी को? नीलम जी प्रियंका की माँ अपनी कमर पर रखकर खाने लगे, आप ही समझाए अपनी बेटी को, हर वक्त इसे यही कपड़े पहने हैं। प्रियंका के मामा जी ने उसे एक गाउन दिया था, प्रियंका उसे हर दिन पहनने की सिद्ध करती थी। प्रियंका अपने पापा की तरफ देखते हुए कहती है, पापा देखो ना मम्मी मुझे क्या पहनने के लिए बोल रही है, आप उन्हें बोलो ना आप मुझे वही गाउन पहनना है। संजय जी उसे प्यार से बोले, आज आप ये पहन लो क्योंकि ये देखो ये गाउन बहुत गंदा हो चुका है, आप पर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसे मम्मी को दे दो, मम्मी से धो देंगे और फिर आप कल से पहन लेना। प्रियंका अपने छोटे छोटे हाथ संजय जी के गले में हाथ डालकर पूरी, पापा सच्ची क्या मेरे पर यह अच्छा नहीं लग रहा? संजय जी नहीं देखो इसमें आटा लगा हुआ है और खाना भी गिरा हुआ है, इसीलिए ये बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा, एक काम करो इसे पहन लो और यह गाउन आप कल पहन लेना। नीलम जी उसे से कपड़े पहनती है और संजय जी से पूछती है आपको कब जाना है? संजय जी एक आर्मी ऑफिसर है और अभी छुट्टी में घर आए हैं, 5 दिन बाद चले। जपया की मात्रा यपे की मात्रा गपे की मात्रा भी, अगली बार तुम्हें और विशाल को साथ ले जाएंगे, तब तक प्रियंका का एडमिशन हो जाएगा। नीलम जी दीदी कुछ बोलेगी तो नहीं? वैसे भी आपके जाने के बाद इतना कुछ सुनती हैं, अगर मैं चली गई आप साथ पाता नहीं क्या? क्या सुनाई गई वो? तभी संजय जी बोले, कौन बोलता है, थोड़ा मेरे सामने तो आकर तो बोले। नीलम जी जाते हुए, आपको तो ना कुछ बोलना ही बेकार है, विश्वास ही नहीं आपको, ऐसे ही दिन बिताते रहे। प्रियंका का एडमिशन भी हो गया था, वो स्कूल जाने लगी थी। कुछ महीनों बाद प्रियंका के पापा आए, नीलम जी को और छोटे विशाल को लेकर चले गए। प्रियंका की मम्मी को प्रियंका को छोड़कर जाने का मन नहीं था। दीदी और भैया यानी कि प्रियंका के बड़े मम्मी और पापा जब फोर्स करने लगे तब नीलम जी ने उनको प्रियंका का ध्यान रखने को बोलकर नीलम जी और संजय जी ने उन पर भरोसा करके चले गए। संजय जी हर महीने प्रियंका के खर्च के लिए रुपए भेजते थे पर खर्च ही नहीं होते थे। वो पैसे कहाँ जाते थे, किस पर खर्च होते थे, ये किसी को नहीं पता।
आगे जाने के लिए सुनिए मेरी स्टोरी इनोसेंट गर्ल सिर्फ पॉकेट नॉवल पर मेरे यानी अंशु वर्मा के साथ। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज मेरी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और प्लीज मेरे चैनल को फॉलो भी करें। अगर इंट्रोडक्शन में या फिर मेरी स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताएं, मैं जानकारी को अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगी। अंत में या स्टोरी को केवल मनोरंजन के लिए, और अगर आपको इस स्टोरी से किसी भी प्रकार की हानि या फिर दुख पहुंचता है तो प्लीज मुझे बताएं, मैं आपको पूरी तरह से सहमत कर सकती हूं कि मैंने इस स्टोरी को केवल मनोरंजन के लिए बनाया है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। थैंक यू। एपिसोड 2। 4 साल की बच्ची जिसका नाम प्रियंका है पूरे घर में इधर उधर भाग रही थी फोटो की और अपनी मम्मी को देखकर बोली, मम्मी मुझे यह नहीं पहनना, यह अच्छे नहीं है। संजय जी प्रियंका के पापा से गोद में उठा लेते हैं और प्यार से पूछते हैं तो क्या पहनना है हमारी बेटी को। नीलम जी प्रियंका की माँ अपनी कमर पर रखकर खाने लगे, आप ही समझाए अपनी बेटी को, हर वक्त इसे यही कपड़े पहने हैं। प्रियंका के मामा जी ने उसे एक गाउन दिया था, प्रियंका उसे हर दिन पहनने की जिद करती थी। प्रियंका अपने पापा की तरफ देखते हुए कहती है, पापा देखो ना मम्मी मुझे क्या पहनने के लिए बोल रही है, आप उन्हें बोलो ना आप मुझे वही गाउन पहनना है। संजय जी उसे प्यार से बोले, आज आप ये पहन लो क्योंकि ये देखो ये गाउन बहुत गंदा हो चुका है, आप पर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसे मम्मी को दे दो, मम्मी से धो देंगे और फिर आप कल से पहन लेना। प्रियंका अपने छोटे छोटे हाथ संजय जी के गले में हाथ डालकर पूरी, पापा सच्ची क्या मेरे पर यह अच्छा नहीं लग रहा। संजय जी नहीं देखो इसमें आटा लगा हुआ है और खाना भी गिरा हुआ है, इसीलिए ये बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा, एक काम करो इसे पहन लो और यह गाउन आप कल पहन लेना। नीलम जी उसे से कपड़े पहनती हैं और संजय जी से पूछती हैं आपको कब जाना है। संजय जी एक आर्मी ऑफिसर है और अभी छुट्टी में घर आए हैं, 5 दिन बाद चले जाएंगे, अगली बार तुम्हें और विशाल को साथ ले जाएंगे, तब तक प्रियंका का एडमिशन हो जाएगा। नीलम जी दीदी कुछ बोलेगी तो नहीं, वैसे भी आपके जाने के बाद इतना कुछ सुनती है, अगर मैं चली गई आप साथ पता नहीं क्या क्या सुनाई गई वो। तभी संजय जी बोले, कौन बोलता है, थोड़ा मेरे सामने तो आकर तो बोले। नीलम जी जाते हुए, आपको तो ना कुछ बोलना ही बेकार है, विश्वास ही नहीं आपको, ऐसे ही दिन बिताते रहे। प्रियंका का एडमिशन भी हो गया था, वो स्कूल जाने लगी थी। कुछ महीनों बाद प्रियंका के पापा आए, नीलम जी को और छोटे विशाल को लेकर चले गए। प्रियंका की मम्मी को प्रियंका को छोड़कर जाने का मन नहीं था। दीदी और भैया यानी कि प्रियंका के बड़े मम्मी और पापा जब फोर्स करने लगे तब नीलम जी ने उनको प्रियंका का ध्यान रखने को बोलकर नीलम जी और संजय जी ने उन पर भरोसा करके चले गए। संजय जी हर महीने प्रियंका के खर्चे के लिए रुपए भेजते थे पर खर्च ही नहीं होते थे, वो पैसे कहाँ जाते थे, किस पर खर्च होते थे ये किसी को नहीं पता, पर खर्च ही नहीं होते थे, किस पर खर्च होते थे पता नहीं। घर में कुछ भी बिगड़ तो सारे एग्जाम प्रियंका के ऊपर ही आते। दिन पर दिन प्रियंका के बड़े मम्मी पापा प्रियंका को डांटना मारना और ताने मारना पड़ता ही जा रहा था। कभी कभी प्रियंका के मामा मामी उससे मिलने आ जाया करते थे और छुट्टियों में उसे अपने साथ ले जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रियंका का परिवार कैसा है, क्योंकि उन्होंने जब से अपनी बेटी की शादी कराई थी उसे हर हर बात के लिए बोला जाता था, कभी दहेज के लिए, कभी उसके चेहरे के रंग के लिए, इन सब के लिए प्रियंका की मम्मी को बोला जाता था। यहाँ तक कि संजय जी को भी नीलम जी पसंद नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ उनका रिश्ता ठीक होता गया, पर उनका घर वाले कभी नहीं सुधरे। इसीलिए प्रियंका के मामा मामी प्रियंका को कुछ दिनों के लिए अपने साथ लिए जाते थे, उसका ध्यान रखते, उसका ख्याल रखते, उससे पूछते कि उसे कुछ तकलीफ तो नहीं है। प्रियंका अपने बचपन में उन्हें सब कुछ बताती थी, वो सुनकर माफ मामी को बहुत तकलीफ होती थी। इसी बीच प्रियंका अपने मम्मी पापा के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने चली गई थी। कुछ साल बाद प्रियंका का एडमिशन दूसरे स्कूल में हो गया, प्रियंका की मम्मी भी वहीं आ गई थी। प्रियंका का 4th क्लास में आ गई थी, आज उसका रिजल्ट निकलने वाला था। प्रियंका तैयार होकर अपने स्कूल गई, तब उसे पता चला कि वो फेल हो गई है और वह अपना रिजल्ट लेकर घर आई। उसके घर में घुसते ही उसकी बड़ी मम्मी ने उसे पूछा, कितने नंबर लाई हो। प्रियंका ने धीरे से कहा, मैं फेल हो गई हूँ। तब बड़ी मम्मी ने ताना मारकर कहा, यहाँ क्या खड़ी है, जा यहाँ से, मेरा बेटा आएगा तब तुझे बताया। प्रियंका का भैया का नाम सुनते ही गलत हो गया। कुछ समय बाद बड़ी मम्मी का बेटा घर आया और सीधा प्रियंका के पास चला गया। उन्होंने सीरियल एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या हुआ रिजल्ट। प्रियंका उनकी आवाज सुनते ही डर गई और वह धीरे से सर झुकाकर बोली, भैया मैं फेल हो गई। ना सुनते ही मोहित भैया प्रियंका के बोल पकड़कर उसे पीटने लगे और उसे बातें सुनने, शर्म नहीं आती तुझे, तो उसे अनवी से सीख, एक मजदूर की बेटी होकर कितने अच्छे नंबर लाती है और तो एक नौकरी वाले की बेटी होकर फेल हो गई। प्रियंका रोती रही और वो बोलती रही, भैया आगे से नहीं होगा, मैं अच्छे से पढ़ लूंगी, मैं अच्छे से एग्जाम दूंगी, मैं
फेल नहीं होगी, पर इस बात का भैया पर कोई असर नहीं हुआ। फिर भैया ने प्रियंका को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तूने एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जब तक तू 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं करती तब तक घर का कोई इंसानी से खाना नहीं देगा। प्रियंका की हालत देखकर प्रियंका की मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो जल्दी से छुपा लेती हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। उसी रात के 9 बजे सब लोग टीवी देख रहे थे और प्रियंका की मम्मी और छोटी मम्मी वो दोनों किचन में खाना बना रही थी। प्रियंका धीरे से आकर दीवार के पास खड़ी होकर टीवी देखने लगी, पर उसी समय बड़ी मम्मी की नजर उसे पर पड़ गई और उन्होंने देखते ही कहा, शर्म नहीं आ रही है, फेल हो गई है और यहाँ टीवी देख रही, शर्म लिया तो भेज खाए हैं। ये सुनते ही प्रियंका का भी सब्र का बात टूट गया और वो जल्दी से चली गई और बाथरूम के कोने में जाकर रोने लगी। कुछ 20 मिनट बाद प्रियंका की मम्मी बाथरूम गई तो उन्होंने प्रियंका को रोते हुए देखा। प्रियंका को ऐसे रोते हुए देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने प्रियंका से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? प्रियंका रोते हुए बोली, मम्मी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सब मुझे इतना सुन रहे हैं? दीदी तो 10th में है और वो 3 बार फेल हो चुकी हैं और इस बार भी फेल होगी, पर उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा और मुझे सबके सब सुना जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ 4th क्लास में हूं। उन सब ने मुझे बताया 10th क्लास 4th क्लास से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दीदी को कुछ नहीं बोल गया और मेरे पास तो बुक भी नहीं थी। मैंने कितनी बार बड़े पापा और भैया को बोला कि मुझे बुक लाकर दे दो, पर मुझे किसी ने भी बुक लाकर नहीं दी। मैं कितनी बार दोस्तों से मांग कर पढ़ती, उन्हें भी तो पढ़ना होता है ना। ऐसा क्यों मम्मी, इतनी बड़ी गलती कर दी है क्या मैंने? मम्मी यह सुनते ही प्रियंका की मम्मी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कुछ अपने मन ही मन सोच लिया और प्रियंका को अपने रूम में जाने का बोल दिया। एपिसोड 3, कोई कुत्ता नहीं बढ़ता दिल बैंगनी दिल। अब तक आपने पढ़ा कि नीलम जी अपनी बेटी की हालत को देखकर कुछ मन ही मन सोच रही थी। क्षेत्र से प्यार है बैंगनी दिल बढ़ता दिल, बैंगनी दिल बढ़ता दिल। कुछ दिनों बाद स्कूल की गर्मी की छुट्टी हुई तो प्रियंका की छोटी बातें तीनों को लेने आ गई नेहा जी। प्रियंका विशाल को लेकर वो अपने घर चली गई। तब नीलम जी ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन को क्यों बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि और यह भी कहा कि प्रियंका मां के घर में ही रहेगी और यहीं से वो अपने स्कूल जाएगी। ऐसे प्रियंका के दिन बीते रहे और प्रियंका भी अपने मां के घर पर रहकर ही पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही 10th के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। प्रियंका के 99% आए थे। 12th क्लास में प्रियंका ने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया। प्रियंका ने टीनेज में आकर ही अपना एवं बना लिया था कि उसे क्या करना है। प्रियंका एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। आरपीएस स्कूल। वेदिका बोली, यार कहाँ थी तू, कब से तेरा वेट कर रही हूँ। वेदिका प्रियंका की बेस्ट फ्रेंड और जान। बिना कुछ कहे प्रियंका वेदिका की मां की बात जान जाया करती थी और हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहती। प्रियंका ने कहा, ज्यादा मत बन। वेदिका ठीक 2 मिनट पहले ही आई है और बोल रही है कब से तेरा वेट कर रही हूँ। वेदिका हैरान होकर बोली, तुझे कैसे पता? मैं ठीक 2 मिनट पहले ही आई हूँ। तो मुझे पहले आई थी क्या और मुझ पर नजर रखे हुई थी क्या? प्रियंका हंसते हुए बोली, मैं और तेरे पर नजर रखेगी? मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। जो लड़की अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज भी मुझे बनवाती हो और यह बोलती हो कि टाइम वेस्ट होता है बनाने में, वह लड़की मेरा वेट करेगी, उसका ही बात सुनकर वेदिका मुंह बना लेती है। अब अंदर अंदर चले या यहीं पर खड़े रहने का इरादा है? दोनों ही स्कूल के अंदर चले जाते हैं। प्रियंका ने पूछा, प्रागली आ गई क्या? प्रागली प्रियंका और वेदिका की फ्रेंड और बहुत अच्छी डांसर। वेदिका ने कहा, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो तेरे साथ हूं। वो पहले ही आ गई होगी और आयुष के साथ रासलीला कर रही होगी। प्रियंका बोली, इन दोनों को कोई और जगह नहीं मिलती है ये सब करने की, और वो आयुष कितनी बार मुझे थप्पड़ खा चुका है। अगर हो प्रागली को चीट कर रहा है ना तो बीच रास्ते में मारूंगी उसे। वेदिका, अगर तुम मरोगी तो मुझे बुला लेना, मुझे देखना है तो कैसे मारेगी उसे। दोनों बातें करते करते क्लास में पहुंचे और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही प्रागली भी क्लास में आ गई। प्रागली बोली, यार कहाँ थी तुम दोनों, जल्दी नहीं आ सकती क्या? प्रियंका ने कहा, बोल तो ऐसे रही है जैसे हम जल्दी आएंगे तो तू उसे आयुष को छोड़कर हमारे साथ रहेगी, तुझे तो उसे चिपको आयुष से फुर्सत मिलती ही नहीं है। प्रागली अपना मुंह बंद कर लेती है। वेदिका जोर से हंस देती है। प्रियंका उसे घूर कर देखती है, तो क्यों हंस रही है? वो देख, तेरा भी आशिक खड़ा है और तुझे बुला रहा है। वेदिका इस बात पर चढ़ जाती है। ऐसे ही दोस्तों के साथ हंसते खेलते प्रियंका की 12वीं क्लास की भी कंप्लीट हो जाता है। प्रियंका की भी लाइफ चेंज हो चुकी थी, आपको काफी खुश रहने लगी है। इसकी वजह उसकी मम्मी थी। वो अपनी बेटी को इस लायक बनाना चाहती थी कि वो किसी के सामने भी अपना सर ना झुकाए। अगर उसे बिना कोई गलती के उसे पर कोई उंगली उठाता है तो प्रियंका
उसकी उंगली को वहीं पर तोड़ दे। नीलम जी प्रियंका को हर चीज में उनसे मजबूत बनाना चाहती थी। प्रियंका भी बड़ों से इज्जत से बात करती थी और छोटू को बहुत प्यार देती थी। बोलना का मतलब ये है आपकी प्रियंका संस्कारी भी है और गुड के साथ संपन्न भी है। प्रियंका अपनी पॉकेट मनी का खर्चा भी खुद ही उठती थी। वो घर में बैठकर कपड़े डिजाइन करती थी और उसे बनती भी थी। उसे ट्रिप को प्रियंका की मम्मी अपनी दुकान पर जाकर भेज देती थी और उसे पैसों को प्रियंका को लाकर दे देती थी। प्रियंका ने अपना एडमिशन दिल्ली के एक फैशन टेक्नोलॉजी कॉलेज में करवाया था। अभी प्रियंका की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, इसीलिए वो घर पर ही रहती थी। प्रियंका का घर सुबह सुबह नीलम जी प्रियंका के दरवाजे का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, प्रियंका चाय पी लो। प्रियंका अंदर से ही आवाज देती है, आ रही हूं। प्रियंका उठकर फ्रेश होती है, लिविंग रूम में आकर बैठ जाती है और अपनी मम्मी के साथ बैठकर चाय पीने लगते हैं। तभी उसकी मम्मी बोलते हैं, ससुराल में तेरे साथ ससुर गाली देंगे और बोलेंगे कि माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। प्रियंका बोली, हमें सुबह सुबह शुरू हो जाती हो जिस दिन 4 बातें सुनाना लो, उसे दिन हम दोनों का खाना नहीं पचता। अभी से ही क्यों मेरे सास ससुर को बीच में ला रही हो। नीलम जी ने उसे रोकते हुए कहा, बस मैं ठीक ही तेरा नाम रखा जहरीली नागिन, जब देखो तो जहर ही उगती है अपने मुंह से। प्रियंका बोली, मम्मी अभी ना नाग पंचमी नहीं आए है, नाग पंचमी आएगी तो उसे दिन तुम मुझे दूध पिला देना, तब देखना मेरे मुंह से जहर निकलता है या शहर। नीलम जी बड़बड़ाते हुए बोली, इस लड़की से तो न सिर्फ बकवास ही कर लो, पूरा दिन घर में रहती है कि नहीं दोस्तों के साथ थोड़ा घूम फिर ले, लेकिन नहीं, ऐसे घर में ही खुशी रहना है। प्रियंका जवाब में बोली, अकेले कहाँ भूत जैसे घूमने जाऊं, चलो तो मेरे साथ। नीलम की सफाई देते हुए बोली, मैं क्यों जाऊं, अपने दोस्तों को बोल तेरे साथ घूमने जाने को, वेदिका और प्रागली को बोल। प्रियंका वेदिका नहीं निकलेगी क्योंकि 2 महीने बाद उसकी सगाई है। पहले तो उसकी मम्मी मेरे मासूम से चेहरे को देखकर परमिशन दे भी देती थी और अब तो बिल्कुल नहीं देगी। और प्रागली अपने डांस क्लास में बिजी है। मम्मी अब ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या बना दूं नाश्ते में। नीलम जी खुश होकर बोली, आलू का पराठा बना दे। प्रियंका सोफे से उठाते हुए बोली, ठीक है बना देता हूं। फिर प्रियंका किचन में जाकर नाश्ता रेडी करने लगी। 1 घंटे बाद प्रियंका मम्मी और अपने छोटे भाई को बुलाकर नाश्ता करती है। नीलम जी को उनके बुटीक छोड़कर जाती है और थोड़ी देर बाद अपने घर वापस आ जाती है। बढ़ता दिल बैंगनी दिल, बढ़ता दिल बैंगनी दिल, क्या होगा आगे जाने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी इनोसेंट गर्ल, सिर्फ पॉकेट नोबल पर, मेरे यानी अंशु वर्मा के साथ। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज मेरी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। बैंगनी दिल बढ़ता दिल, थैंक यू। बैंगनी दिल बढ़ता दिल एपिसोड 4, कोई कुत्ता नहीं बढ़ता दिल बैंगनी दिल। 1 घंटे बाद प्रियंका मम्मी और अपने छोटे भाई को बुलाकर नाश्ता करती है। नीलम जी को उनके बुटीक छोड़कर जाती है और थोड़ी देर बाद अपने घर वापस आ जाती है। ऑफ जोन बैंगनी दिल बढ़ता दिल, नीलम जी अपनी शॉप पर जाने के 3 घंटे बाद प्रियंका को फोन करती है। प्रियंका का फोन उसके हाथ में ही होता है। वो देखी है कि उसके फोन पर पागल औरत नाम फ्लैश हो रहा है। प्रियंका फोन उठाते हुए बोलती है, हाँ बोलो। नीलम जी अपना काम करते हुए बोली, सब ठीक ठाक है। प्रियंका डिजाइन पेपर साइड में रखते हुए बोली, अभी कुछ घंटे पहले ही मैं तुम्हें छोड़कर आई हूं और अभी से ही मेरी याद आने लगी। नीलम जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम ही तो मेरी प्यारी बेटी हो। प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या बिगड़ गया। नीलम जी तभी अपनी बेटी को इतना मस्का लगते थे जब उन्हें कोई काम निकलवाना होता था। नीलम जी हिचकिचाते हुए बोली, वो मेरा वो ध्यान नहीं था, कपड़ा कटिंग करते टाइम तो जो डिजाइन बनाना था वो बिगड़ गया। प्रियंका सोचकर बोली, ठीक है शाम को आते टाइम घर ले आना, और हाँ अब उसमें कुछ भी करना मत। फिर उसके बाद नीलम जी वीडियो कॉल करती है। ये देखकर पापी चढ़ जाती है और गुस्से में बोलती है, अभी वीडियो कॉल क्यों कर रही हो, चुपचाप फोन रखो और काम कर, मैं भी अपना काम कर रही हूं। इतना बोलकर फोन काट देती है। ऐसे ही दिन निकल जाता है। शाम को प्रियंका नीलम जी को लेने जाती है और दोनों घर आते हैं और प्रियंका चाय पीने चली जाती है। उसके बाद दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं और दिन भर क्या क्या किया वो एक दूसरे को बताते हैं। ऐसे ही प्रियंका के कॉलेज में शुरू हो जाते हैं। अगले दिन नीलम जी प्रियंका को आवाज लगाते हुए बोली, चाय पी ले, आज से तुझे कॉलेज भी जाना है मम्मी। प्रियंका फ्रेश होकर चाय पीती है और नाश्ता बनाकर खाकर रेडी होने चली जाती है। प्रियंका रेडी होकर नीचे आती है। आज उसने ब्लैक शर्ट, व्हाइट जीन्स और पैरों में ब्लैक बूट डाल रखे थे। बालों की हाई पोनीटेल बना रखी थी और मेकअप पर नाम पर सिर्फ हल्का सा काजल और होठों पर लिप बाम लगा रखा था। वो इतने में ही देखने में बहुत
ही खूबसूरत लग रही थी। अब तक वो नीचे भी आ गई थी। उसके बाद में वो नीलम जीके पर छोटी और कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसके घर से उसे ऑटो नहीं मिलता, इसलिए वो पहले ई रिक्शा में बैठकर में रोड पर आती है, फिर वहां खड़े होकर ऑटो का इंतजार करने लगती है। तभी वो देखी है कुछ बूढ़े लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। वो ज्यादा तेज नहीं चल सकते थे, इसीलिए धीरे धीरे चलकर रोड क्रॉस कर रहे थे। तभी एक कार वाला उनके साइड से निकलता है, जिसकी वजह से वह औरतें डर जाती हैं और फोटो की वजह से गिर जाती हैं। ये देखकर प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है। तभी बसकर वाले लड़के को देखकर चिल्लाती है, ए रुक, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? सामने से कोई आ रहा है या फिर तेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ये सब सुनकर वो लड़का भी अपनी कार को रोक देता है और कार रसे बाहर निकालकर प्रियंका को घूमने लगता है। ये देखकर प्रियंका और गुस्से में आ जाती है। उसके बाद वो इधर उधर देखते हैं। तभी उसे एक साइड में पड़ी हुई रोड दिखती है। बस रोड को उठती है और उसे कार को तोड़ने लगती है। ये देखकर वह लड़का चिल्लाते हुए कहता है, पहले तुम अपनी आंखें खोलो और देखो जरा, ट्रैफिक सिग्नल को रेड से ग्रीन हो गया है, इसीलिए मैंने गाड़ी आगे बढ़ा। तभी प्रियंका बोली, मुझे दिखता है तो मैं नहीं दिखता? तुम्हारे सपने बूढ़े लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक और उन्हें क्रॉस करने दिया जाए। और उसके बाद बोलती है, जरा उधर देखो, तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो उनके क्रॉस करने का इंतजार कर रहे थे। लड़का गुस्से में बोलता है, अगर यह बूढ़े हैं तो इन्हें घर पर रहना चाहिए, रोड पर चलाए नहीं जाता तो घर से निकलते ही क्यों है? इन्हें घर पर रहना चाहिए, इन बो के लिए मेरे पास फालतू कर वक्त नहीं है। प्रियंका को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उसकी कर को तोड़ने लगती है। कुछ ही देर में वो चमचमाती हुई कर एक खंडार में जैसी कर बन चुकी थी। उसके बाद प्रियंका वहां से चली जाती है। तभी वो लड़का अपनी पॉकेट से फोन निकलता है और एक कॉल करके ड्राइवर से अपने लिए न्यू कर मांगता है। कुछ ही देर में उसकी कर भी उसके पास आ जाती है। वह लड़का भी कर के अंदर बैठ जाता है और मन में बोलता है, तुम जानती नहीं हो लड़की, तुमने किसी से पंगा लिया, इसका इल्जाम तो तुम्हें भुगतना होगा। अगर तुम्हें मैंने सबक न सीख लिया तो मेरा नाम भी राजीव शेखावत नहीं। इतना कहते हुए वो किसी को एक मैसेज करता है और अपने फोन को पॉकेट में रख लेता है। इधर दूसरी तरफ प्रियंका भी कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो अपने क्लासरूम में जा ही रही थी कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, हेलो। तभी प्रियंका बोलती है, तुम तो एंट्रेंस एग्जाम के दिन साथ थी ना? वह लड़की भी अपना सर हमें हिलाते हुए बोलती है, हाँ। और उसके बाद वह अपना हाथ आगे बढ़ते हुए बोलती है, मेरा नाम अनिका है। प्रियंका भी खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहती है, आई एम प्रियंका। फिर दोनों अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। अनिका प्रियंका से बोलती है, एक बात? प्रियंका खुशी से, हाँ हाँ पूछो ना। अनिका उसके फेस को पीकर बोलती है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों लग रहा है? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? प्रियंका अपने फेस को छुट्टी है तो बहुत गर्म लग रहा था। प्रियंका हंसते हुए कहती है, अरे नहीं, वो भी धूप से आए हो ना, इसी वजह से फ्लैट हो गया है, थोड़ी देर में अपने यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और मन में बोलती है, उसे चूहे की वजह से। अनिका उसकी बात सुन लेती है और बोलती है, ये चूहा कौन है? इतना बोलकर वो प्रियंका के पास जाकर उसका फेस टच करती है तो उसे बहुत गर्म फील होता है और वो कहती है, यार तुझे तो फीवर है, तू कॉलेज क्यों आए? तो तुझे इतना फीवर है? प्रियंका मुस्कुराते हुए बात डालते हुए बोलती है, अरे कुछ नहीं हुआ है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है तो फीवर हो जाता है, मैं दवाई ले लूंगी, कहती है। अनिका हैरान हुए बोलती है, ये कैसा लॉजिक हुआ? किसी को गुस्से से फीवर भी होता है क्या? प्रियंका हंसते हुए बोलती है, हाँ, मुझे साथ रहोगी ना तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। अनिका कर हिलाते हुए कहती है, ओके। और अच्छा ये बताओ, चूहा किसे कहा तुम? तभी प्रियंका को गुस्सा आ जाता है और वह कॉलेज आने से पहले जो कुछ हुआ वो अनिका को बता देती है। अनिका शौक होते हुए बोलती है, तुमने उसकी कर तोड़ दी। प्रियंका हमें बढ़ाते हुए बहुत उड़ने का सोच रहा था ना, जमीन पर लाकर पटक दिया। फिर दोनों अपने क्लासरूम में जाकर जहां सीट खाली होती है वहां बैठ जाती है। पंगा लिया, इसका इल्जाम तो तुम्हें भुगतना होगा। अगर तुम्हें मैंने सबक न सीख लिया तो मेरा नाम भी राजीव शेखावत नहीं। इतना कहते हुए वो किसी को एक मैसेज करता है और अपने फोन को पॉकेट में रख लेता है। इधर दूसरी तरफ प्रियंका भी कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो अपने क्लासरूम में जा ही रही थी कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, हेलो। तभी प्रियंका बोलती है, तुम तो एंट्रेंस एग्जाम के दिन साथ थी ना? वो लड़की
भी अपना सर हमें हिलाते हुए बोलती है हाँ, और उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ते हुए बोलती है मेरा नाम अनिका है। प्रियंका भी खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहती है आई एम प्रियंका। फिर दोनों अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। अनिका प्रियंका से बोलती है एक बात। प्रियंका खुशी से हाँ हाँ पूछो ना। अनिका उसके फेस को पीकर बोलती है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों लग रहा है, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? प्रियंका अपने फेस को छुट्टी है तो बहुत गर्म लग रहा था। प्रियंका हंसते हुए कहती है अरे नहीं, वो भी धूप से आए हूं ना, इसी वजह से फ्लैट हो गया है, थोड़ी देर में अपने यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और मन में बोलती है उसे चूहे की वजह से। अनिका उसकी बात सुन लेती है और बोलती है ये चूहा कौन है? इतना बोलकर वो प्रियंका के पास जाकर उसका फेस टच करती है तो उसे बहुत गर्म फील होता है और वो कहती है यार तुझे तो फीवर है, तू कॉलेज क्यों आए? तो तुझे इतना फीवर है? प्रियंका मुस्कुराते हुए बात डालते हुए बोलती है अरे कुछ नहीं हुआ है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है तो फीवर हो जाता है, मैं दवाई ले लूंगी कहती है। अनिका हैरान हुए बोलती है ये कैसा लॉजिक हुआ, किसी को गुस्से से फीवर भी होता है क्या? प्रियंका हंसते हुए बोलती है हाँ, मुझे साथ रहोगी ना तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। अनिका कर हिलाते हुए कहती है ओके, और अच्छा ये बताओ चूहा किसे कहा तुम? तभी प्रियंका को गुस्सा आ जाता है और वह कॉलेज आने से पहले जो कुछ हुआ वो अनिका को बता देती है। अनिका शौक होते हुए बोलती है तुमने उसकी कर तोड़ दी प्रियंका। हमें बढ़ाते हुए बहुत उड़ने का सोच रहा था ना, जमीन पर लाकर पटक दिया। फिर दोनों अपने क्लासरूम में जाकर जहां सीट खाली होती है वहां बैठ जाती है। पंगा लिया, इसका इल्जाम तो तुम्हें भुगतना होगा। अगर तुम्हें मैंने सबक न सीख लिया तो मेरा नाम भी राजीव शेखावत नहीं। नहीं इतना कहते हुए वो किसी को एक मैसेज करता है और अपने फोन को पॉकेट में रख लेता है। इधर दूसरी तरफ प्रियंका भी कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो अपने क्लासरूम में जा ही रही थी कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है हेलो। तभी प्रियंका बोलती है तुम तो एंट्रेंस एग्जाम के दिन साथ थी ना? वो लड़की भी अपना सर हमें हिलाते हुए बोलती है हाँ, और उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ते हुए बोलती है मेरा नाम अनिका है। प्रियंका भी खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहती है आई एम प्रियंका। फिर दोनों अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। अनिका प्रियंका से बोलती है एक बात। प्रियंका खुशी से हाँ हाँ पूछो ना। अनिका उसके फेस को पीकर बोलती है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों लग रहा है, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? प्रियंका अपने फेस को छुट्टी है तो बहुत गर्म लग रहा था। प्रियंका हंसते हुए कहती है अरे नहीं, वो भी धूप से आए हूं ना, इसी वजह से फ्लैट हो गया है, थोड़ी देर में अपने यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और मन में बोलती है उसे चूहे की वजह से। अनिका उसकी बात सुन लेती है और बोलती है ये चूहा कौन है? इतना बोलकर वो प्रियंका के पास जाकर उसका फेस टच करती है तो उसे बहुत गर्म फील होता है और वो कहती है यार तुझे तो फीवर है, तू कॉलेज क्यों आए? तो तुझे इतना फीवर है? प्रियंका मुस्कुराते हुए बात डालते हुए बोलती है अरे कुछ नहीं हुआ है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है तो फीवर हो जाता है, मैं दवाई ले लूंगी कहती है। अनिका हैरान हुए बोलती है ये कैसा लॉजिक हुआ, किसी को गुस्से से फीवर भी होता है क्या? प्रियंका हंसते हुए बोलती है हाँ, मुझे साथ रहोगी ना तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। अनिका कर हिलाते हुए कहती है ओके, और अच्छा ये बताओ चूहा किसे कहा तुम? तभी प्रियंका को गुस्सा आ जाता है और वह कॉलेज आने से पहले जो कुछ हुआ वो अनिका को बता देती है। अनिका शौक होते हुए बोलती है तुमने उसकी कर तोड़ दी प्रियंका। हमें बढ़ाते हुए बहुत उड़ने का सोच रहा था ना, जमीन पर लाकर पटक दिया। फिर दोनों अपने क्लासरूम में जाकर जहां सीट खाली होती है वहां बैठ जाती है। यार तुझे तो फीवर है, तू कॉलेज क्यों आए? तो तुझे इतना फीवर है? प्रियंका मुस्कुराते हुए बात डालते हुए बोलती है अरे कुछ नहीं हुआ है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है तो फीवर हो जाता है, मैं दवाई ले लूंगी कहती है। अनिका हैरान हुए बोलती है ये कैसा लॉजिक हुआ, किसी को गुस्से से फीवर भी होता है क्या? प्रियंका हंसते हुए बोलती है हाँ, मुझे साथ रहोगी ना तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। अनिका कर हिलाते हुए कहती है ओके, और अच्छा ये बताओ चूहा किसे कहा तुम? तभी प्रियंका को गुस्सा आ जाता है और वो कॉलेज आने से पहले जो कुछ हुआ वो अनिका को बता देती है। अनिका शौक होते हुए बोलती है तुमने उसकी कर तोड़ दी प्रियंका। हमें बढ़ाते हुए बहुत उड़ने का सोच रहा था ना, जमीन पर लाकर पटक दिया। फिर दोनों अपने क्लासरूम में जाकर जहां सीट खाली होती है वहां बैठ जाती है। यार तुझे तो फीवर है, तू कॉलेज क्यों आए? तो तुझे इतना फीवर है? प्रियंका मुस्कुराते हुए बात डालते हुए बोलती है अरे कुछ नहीं हुआ है, गुस्सा कंट्रोल नहीं
होता है तो फीवर हो जाता है, मैं दवाई ले लूंगी कहती है। अनिका हैरान हुए बोलती है ये कैसा लॉजिक हुआ, किसी को गुस्से से फीवर भी होता है क्या? प्रियंका हंसते हुए बोलती है हाँ मुझे साथ रहोगी ना तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। अनिका कर हिलाते हुए कहती है ओके, और अच्छा ये बताओ चूहा किसे कहा तुम? तभी प्रियंका को गुस्सा आ जाता है और वो कॉलेज आने से पहले जो कुछ हुआ वो अनिका को बता देती है। अनिका शॉक होते हुए बोलती है तुमने उसकी कर तोड़ दी? प्रियंका हमें बढ़ाते हुए बहुत उड़ने का सोच रहा था ना, जमीन पर लाकर पटक दिया, फिर दोनों अपने क्लासरूम में जाकर जहाँ सीट खाली होती है वहां बैठ जाती है। बढ़ता दिल बैंगनी दिल, क्या होगा और क्या करेगा राजीव? आओ प्रियंका के साथ आगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी यह स्टोरी इनोसेंट गर्ल सिर्फ पॉकेट नोबल पर मेरे यानी अंशु वर्मा के साथ। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज मेरी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। बैंगनी दिल बढ़ता दिल। धन्यवाद। बैंगनी दिल बढ़ता दिल एपिसोड 5 अब तक बढ़ता दिल बैंगनी दिल बढ़ता दिल बैंगनी दिल, ये कैसा लॉजिक हुआ? किसी को गुस्से से फीवर भी होता है क्या? प्रियंका हंसते हुए बोलती है हाँ मुझे साथ रहोगी ना तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। अनिका कर हिलाते हुए कहती है ओके, और अच्छा ये बताओ चूहा किसे कहा तुम? तभी प्रियंका को गुस्सा आ जाता है और वो कॉलेज आने से पहले जो कुछ हुआ वो अनिका को बता देती है। अनिका शॉक होते हुए बोलती है तुमने उसकी कर तोड़ दी? प्रियंका हमें बढ़ाते हुए बहुत उड़ने का सोच रहा था ना, जमीन पर लाकर पटक दिया, फिर दोनों अपने क्लासरूम में जाकर जहाँ सीट खाली होती है वहां बैठ जाती है। बढ़ता दिल बैंगनी दिल। क्षेत्र से प्यार है बैंगनी दिल बढ़ता दिल बैंगनी दिल। अब तक राजीव भी कॉलेज पहुंच चुका था, वो अपनी कार पार्किंग में पर करता है और एक बार मेरा में खुद को देखा है, उसके बाद अपनी बाल्टी करता है, फिर कार से बाहर आता है। वो जैसे ही कार से बाहर आता है वो देखता है कि उसके दोस्त भी उसी का इंतजार करते हुए खड़े हैं। ये देखकर वो उनके पास चला जाता है। ईशांत राजीव को देखते हुए बोलता है यार कहाँ था? तो कब से तेरा वेट कर रहे हैं। राहुल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए हाँ, या आज से तो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है और हमारे जूनियर भी तो आ गए हैं, उनसे भी तो मिलना है। राजीव भी उसी कॉलेज में पढ़ता है जिस कॉलेज में प्रियंका पढ़ती है और राजीव प्रियंका से सीनियर भी है और अपने पापा का बिजनेस भी संभालता है जो कि दुनिया की टॉप 5 कंपनी में आता है। विवेक राजीव को दूसरी कर में आया देखकर बोलता है तेरी स्पोर्ट कार कहाँ है जो तू इस कर में आया है? इतना सुनते ही राजीव गुस्से में आ जाता है और अपने स्पोर्ट कार के बारे में बताता है। विवेक बोलता है क्या बात कर रहा है? वो लड़की तुझे जानती नहीं है जो तुझसे पंगा ले लिया। राहुल इमेजिन करते हुए तूने उसे देखा था क्या? सुंदर थी वो। ईशान राहुल के सर पर मरते हुए राजीव गुस्से में नहीं देखा, उसने कर बांधा था। ईशान फिक्र करते हुए तू अब उसे ढूंढेगा कैसे? राजीव अपना चश्मा लगाते हुए मिलेगी कैसे? नहीं, उसे राजीव से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद वह सब लोग स्कूल के अंदर चले जाते हैं। प्रियंका की क्लास में टीचर आते हैं, वो बोलते हैं हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आप लोगों का क्लास नहीं लूं, अभी आप लोगों के सीनियर्स आकर आपकी क्लास लेंगे। डॉन टी भी पैनिक, यहां पर रैगिंग नहीं होती है, ये कॉलेज के रूल्स के खिलाफ है, वो सिर्फ नॉर्मल बात करेंगे। ये बोलकर टीचर तो चलेगा लेकिन स्टूडेंट्स घबराने लग गए कि अब क्या होगा। अनिका प्रियंका को देखते हुए यार प्रियंका तुझे क्या लगता है क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। प्रियंका आराम से सीट पर पड़ते हुए तो डर क्यों रही है? अगर वो कुछ करेंगे तो हम कंप्लेंट कर देंगे। अनिका हैरानी से तुझे ये सब करने से डर नहीं लगता है? मतलब अगर तू कंप्लेंट करेगी तो सीनियर तेरा पीछे नहीं पड़ जाएंगे और तेरा कॉलेज में रहना भी मुश्किल कर देंगे। तभी कुछ लड़कियों का झुंड क्लास में घुसता है और फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की। राजीव जो अपने दोस्तों के साथ अंदर आता है। राजीव जो अपने फोन में कुछ कर रहा था। प्रियंका जैसे ही उसे देखते हैं वो हैरानी से कहती है ये चूहा यहाँ क्या कर रहा है? अनिका कहाँ है चूहा? प्रियंका सामने तो है। सामने से आई हुई आवाज से प्रियंका अपनी नजरें राजीव से हटकर आवाज की तरफ करती है। तभी कोई कहता है सो जूनियर्स वेलकम टू आवर कॉलेज, तो हम आप सबके सीनियर्स हैं और हम आपसे बात करने आए हैं तो आपका वेलकम भी कर लेते हैं। तो पहले आप सबका वेलकम कार्ड जो हमने आपके लिए बनाया है। सीनियर्स में से एक लड़की सभी जूनियर्स में वो कार्ड बांट देती है। सभी स्टूडेंट्स अपने कार्ड खोलकर देखते हैं। प्रियंका भी अपने कार्ड को खोलकर देखी है तो और उसमें लिखा हुआ था वेलकम जूनियर्स एंड एंजॉय योर ब्यूटीफुल जर्नी फ्रॉम राजीव। राजीव का नाम इतनी ब्यूटीफुल तरीके से लिखा हुआ था कि प्रियंका बस देखते ही रह जाती है। वही अनिका को विवेक का लिखा हुआ कार्ड मिलता है। अनिका कार्ड को खोलती है और बोलती है यह विवेक कौन है? प्रियंका
उसकी तरफ देखते हुए मुझे क्या पता, तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करो। फ्रंट बेंच से शुरू करते हैं और सभी अपना इंट्रो देना शुरू करते हैं। बीच बीच में सभी सीनियर्स उनसे कुछ ना कुछ सवाल भी पूछ रहे थे। राजीव उनके साथ पीछे खाली सीट पर बैठे सभी से क्वेश्चंस पूछ रहा था। वैसे ही अनिका की भी टर्न आ जाती है। अनिका खड़े होकर कहती है, माय नेम इस अनिका, आई एम फ्रॉम कोलकाता, ए कंप्लीट माई 10th और 12th। में एमए स्कूल। धन्यवाद। विवेक अनिका से पूछता है, आपकी हॉबीज क्या क्या है, खाली टाइम में आप क्या करती हैं। अनिका खुश होकर कहती है, मुझे डांस और गाने सुनना बहुत पसंद है। अनिका इतना बोली ही थी तभी एक सीनियर बोली, जिसका नाम शालिनी था। वो बोली, चलो चलो गाना गाकर सुनाओ। अनिका धीरे से कहती है कि आपने शायद सही से सुना नहीं, मैंने कहा मुझे गाना सुनना पसंद है, ना कि गाना पसंद है। इस बात पर विवेक को हंसी आ जाती है और वो जल्दी से अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेता है। शालिनी उसकी तरफ मुंह बनाते हुए हाँ हाँ बैठ जाओ और प्रियंका की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये लड़की तो बोल। प्रियंका खड़े होकर बोलना शुरू करती है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है। मैं इसी शहर की लेने वाली। मैं 10th और 12th आरपीएस स्कूल से कंप्लीट किया है। राहुल हंसते हुए कहता है, मैं प्रियंका, आपकी हॉबीज क्या है और आपका बॉयफ्रेंड है क्या। प्रियंका शांति से जवाब देती है, मेरी कोई स्पेशल हॉबीज नहीं है, मेरे मन में जो आता है मैं वही करती हूँ। राजीव उसको देखते हुए कहता है, तो आप बोल रही है अगर आपका मर्डर करने का मन करेगा तो आप मर्डर भी कर। प्रियंका राजीव को देखते हुए मन ही मन कहती है, फिलहाल तो मेरा मन तुम्हारा मर्डर करने का कर रहा है। फिर सब की तरफ देखकर बोलती है, मेरे मन में ऐसे ख्याल आने ही नहीं, और अगर आते हैं तो तब जब कोई सामने वाला गलती करती है। प्रियंका आगे कहती है, और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनते ही राहुल खुश हो जाता है। राजीव मन में सोचता है, इसकी आवाज मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है, शायद मैं उसे लड़की के बारे में ज्यादा ही सोच रहा हूं। इसलिए सारे स्टूडेंट इंट्रोडक्शन के बाद सीनियर्स अपना नाम बताते हैं और कहते हैं, कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो हमारे पास आएगा। ईशान सबकी तरफ देखते हुए कहता है, जूनियर सैटरडे इवनिंग 6 बजे आपकी फेशियल पार्टी है, एवरीवन शोल्ड कम एंड जॉइन थे पार्टी। फिर सब चले जाते हैं। अनिका प्रियंका की तरफ झुककर पूछती है, प्रियंका तू चूहा कैसे बोल रही थी। चूहा तो वो था ना जिसकी तूने गाड़ी तोड़ी थी। प्रियंका अपना सर हमें हिलाते हुए बोलती है, वही हमारा सीनियर है और वही है जो मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था। अनिका कंफ्यूज होकर पूछता है, फिर उसने तुझे पहचान क्यों नहीं। प्रियंका कहती है, क्योंकि उसे टाइम मेरे फेस पर स्कार्फ बना हुआ था। अनिका खुशी से चैट हुए, यार तू तो बड़ी चालाक निकली, तू तो बच गई। बढ़ता दिल बैंगनी दिल। 00 बजे आपकी फेशियल पार्टी है, एवरीवन शोल्ड कम एंड जॉइन थे पार्टी। फिर सब चले जाते हैं। अनिका प्रियंका की तरफ झुककर पूछती है, प्रियंका तू चूहा कैसे बोल रही थी। चूहा तो वो था ना जिसकी तूने गाड़ी तोड़ी थी। प्रियंका अपना सर हमें हिलाते हुए बोलती है, वही हमारा सीनियर है और वही है जो मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था। अनिका कंफ्यूज होकर पूछता है, फिर उसने तुझे पहचान क्यों नहीं। प्रियंका कहती है, क्योंकि उसे टाइम मेरे फेस पर स्कार्फ बना हुआ था। अनिका खुशी से चैट हुए, यार तू तो बड़ी चालाक निकली, तू तो बच गई। बढ़ता दिल बैंगनी दिल। 00 बजे आपकी फेशियल पार्टी है, एवरीवन शोल्ड कम एंड जॉइन थे पार्टी। फिर सब चले जाते हैं। अनिका प्रियंका की तरफ झुककर पूछती है, प्रियंका तू चूहा कैसे बोल रही थी। चूहा तो वो था ना जिसकी तूने गाड़ी तोड़ी थी। प्रियंका अपना सर हमें हिलाते हुए बोलती है, वही हमारा सीनियर है और वही है जो मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था। अनिका कंफ्यूज होकर पूछता है, फिर उसने तुझे पहचान क्यों नहीं। प्रियंका कहती है, क्योंकि उसे टाइम मेरे फेस पर स्कार्फ बना हुआ था। अनिका खुशी से चैट हुए, यार तू तो बड़ी चालाक निकली, तू तो बच गई। बढ़ता दिल बैंगनी दिल। 00 बजे आपकी फेशियल पार्टी है, एवरीवन शोल्ड कम एंड जॉइन थे पार्टी। फिर सब चले जाते हैं। अनिका प्रियंका की तरफ झुककर पूछती है, प्रियंका तू चूहा कैसे बोल रही थी। चूहा तो वो था ना जिसकी तूने गाड़ी तोड़ी थी। प्रियंका अपना सर हमें हिलाते हुए बोलती है, वही हमारा सीनियर है और वही है जो मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था। अनिका कंफ्यूज होकर पूछता है, फिर उसने तुझे पहचान क्यों नहीं। प्रियंका कहती है, क्योंकि उसे टाइम मेरे फेस पर स्कार्फ बना हुआ था। अनिका खुशी से चैट हुए, यार तू तो बड़ी चालाक निकली, तू तो बच गई। बढ़ता दिल बैंगनी दिल। 00 बजे आपकी फेशियल पार्टी है, एवरीवन शोल्ड कम एंड जॉइन थे पार्टी। फिर सब चले जाते हैं। अनिका प्रियंका की तरफ झुककर पूछती है, प्रियंका तू चूहा कैसे बोल रही थी।
चूहा तो वो था ना जिसकी तूने गाड़ी तोड़ी थी। प्रियंका अपना सर हमें हिलाते हुए बोलती है, वही हमारा सीनियर है और वही है जो मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था। अनिका कंफ्यूज होकर पूछता है, फिर उसने तुझे पहचान क्यों नहीं? प्रियंका कहती है, क्योंकि उसे टाइम मेरे फेस पर स्कार्फ बना हुआ था। अनिका खुशी से चैट हुए, यार तू तो बड़ी चालाक निकली, तू तो बच गई। बढ़ता दिल बैंगनी दिल 00 बजे आपकी फेशियल पार्टी है, एवरीवन शोल्ड कम एंड जॉइन थे पार्टी। फिर सब चले जाते हैं। अनिका प्रियंका की तरफ झुककर पूछती है, प्रियंका तू चूहा कैसे बोल रही थी? चूहा तो वो था ना जिसकी तूने गाड़ी तोड़ी थी। प्रियंका अपना सर हमें हिलाते हुए बोलती है, वही हमारा सीनियर है और वही है जो मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था। अनिका कंफ्यूज होकर पूछता है, फिर उसने तुझे पहचान क्यों नहीं? प्रियंका कहती है, क्योंकि उसे टाइम मेरे फेस पर स्कार्फ बना हुआ था। अनिका खुशी से चैट हुए, यार तू तो बड़ी चालाक निकली, तू तो बच गई। बढ़ता दिल बैंगनी दिल 00 बजे आपकी फेशियल पार्टी है, एवरीवन शोल्ड कम एंड जॉइन थे पार्टी। फिर सब चले जाते हैं। अनिका प्रियंका की तरफ झुककर पूछती है, प्रियंका तू चूहा कैसे बोल रही थी? चूहा तो वह था ना जिसकी तूने गाड़ी तोड़ी थी। प्रियंका अपना सर हमें हिलाते हुए बोलती है, वही हमारा सीनियर है और वही है जो मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था। अनिका कंफ्यूज होकर पूछता है, फिर उसने तुझे पहचान क्यों नहीं? प्रियंका कहती है, क्योंकि उसे टाइम मेरे फेस पर स्कार्फ बना हुआ था। अनिका खुशी से चैट हुए, यार तू तो बड़ी चालाक निकली, तू तो बच गई। बढ़ता दिल बैंगनी दिल बढ़ता दिल बैंगनी दिल क्या होगा आगे? क्या राजीव पहचान पाएगा प्रियंका को? सारे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी इनोसेंट गर्ल सिर्फ पॉकेट नॉवल पर मेरे आने अंशु वर्मा के साथ। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज मेरी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। बैंगनी दिल बढ़ता दिल।